जब जब बहार आए। मुझे तो लगता है भगवान को और भी बहुत सारे काम होते होंगे, सब लोग उनके पास आते हैं, ये हो गया वो हो गया, और भगवान किसी को मना भी तो नहीं करते हैं ना। फिर वो सबका काम कैसे करते हैं? अरे बुद्धू, जब भी मम्मी पापा बिजी होते तो हम किसके साथ स्कूल जाते हैं? ड्राइवर अंकल के साथ ना। वैसे ही साईं बाबा होते हैं। अच्छा, तो आप साईं बाबा के ड्राइवर हो? हाँ, मैं ड्राइवर भी हूँ और दोस्त भी। आप साईं बाबा के दोस्त हो? नहीं, मैं तो तुम लोगों का दोस्त हूँ। वैसे साईं बाबा भी मुझे जानते हैं क्योंकि मैं उन्हीं के साथ तो रहता हूँ। तो आप साईं बाबा को बोलो ना हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हाँ, लेकिन पहले फ्रेश हो जाते हैं। पर जाने से पहले तुम दोनों ने अपना नाम नहीं बताया। मैं हूँ माधवी और ये मैं अपना नाम खुद बताऊंगा। मेरा नाम चिंटू है। हाँ हाँ, मैं भी अपना नाम खुद ही बताऊंगा। मेरा नाम जय है। अब चलो, जाने से पहले तुम दोनों मेरे को अपना बैग दे दो। मैं यूं गया और यूं आया। अब चलो, हम लोग फ्रेश होने चलते हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः। चिंटू, ये तुम्हारा वॉशरूम है और माधवी, ये तुम्हारा वॉशरूम है। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। चिंटू, दरवाजा खोलो बेटा। मम्मी थोड़ा करवा दो ना। चिंटू, तुम अब बड़े हो गए बेटा, खुद किया करो ये सब। मम्मी 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 क्यों चिल्ला रहे हो चिंटू? मम्मी आएगी और दो ही करवाएगी। मम्मी भैया, जब ये पोटी जाता है ना तो मम्मी से धोई करवाता है। सच्ची? हाँ। छी छी चिंटू, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अभी भी मम्मी से धोई धोई करवाते हो। तुम लोग हंसो मत, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हंसो मत माधवी, जाओ यहाँ से। ये मर्दों का मामला है। चिंटू, यहाँ तो मम्मी नहीं है, फिर मुझे लगता है मुझे ही आना पड़ेगा। आप मत आओ, मैं अपनी धोई खुद कर लूंगा। क्यों? तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। वैसे भी वो तो रोज होती है ना तुम्हारे घर में। नहीं होती है, मैं अपनी धोई खुद करता हूँ और आज भी खुद करूंगा। भैया, अब तो जादू करो। जो काम मम्मी चिंटू से नहीं करवाती वो आपने कर दिया। वही तो मेरा काम है। जो कोई नहीं कर पाता वो मैं करता हूँ। अब चलो, मैं तुम दोनों को दातून करवाता हूँ। ओम श्री साई नाथाय नमः। 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 ओम श्री साई। ये लो, तुम दोनों दातून लो। भैया, ये तो लकड़ी है। ये लकड़ी नहीं, दातून है। यहाँ ब्रश नहीं मिलेगा। ये दातुन क्या होता है? दातून मतलब कि एक नेचुरल ब्रश होता है। वैसे टूथपेस्ट में जो केमिकल होता है वो हमारे दांतों को खराब कर देता है, लेकिन दातून इस्तेमाल करने से हमारे दांत कभी खराब नहीं होते हैं। भैया, आप इतना कुछ कैसे जानते हो? मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? हाँ हाँ, मेरा मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही था। अब चलो, मैं तुम दोनों को दातून करना सिखाता हूँ। ओम श्री
साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ भैया मुझे भूख लगी है। फिर चलो मैं तुम लोग को खाना खिलवाता हूँ। नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। यहाँ बच्चे नहीं मिल रहे हैं और आप है कि गले से खाना कैसे उतर रहा है आपके? अगर खिलाना ही नहीं था तो लाई क्यों? और बच्चों का टेंशन मुझे भी है। मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूं, लेकिन खाली पेट कैसे ढूंढूं? और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे न खाने से बच्चे मिल जाते तो नहीं खाता हूं मैं। घर में किसी ने कुछ नहीं खाया है, ना काम्या ने ना भाभी ने। मैं नाश्ता करूं या नहीं? अच्छा वो बताओ, भैया कपूर साहब क्या गए थे? क्या हुआ? हाँ, गए थे। उन्हें शक है कि बच्चों की किडनैपिंग हुई है, पर अभी तक किसी का फोन तो आया नहीं। हाँ, ये हो सकता है। मुझे भी कब का यही लग रहा था कि शायद एक किडनैपिंग का ही केस है। क्या? आपको तो सब कुछ बहुत पहले से ही पता चल जाता है, पर बच्चों को किडनैप कौन करेगा? हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। दुश्मनों की कोई कमी नहीं है हमें। वो है ना सुकेश। सब कुछ उसी का किया धराया है। और फोन तो वो क्या करेगा? वो तो आप चुपचाप खाना खाइए और प्लीज ये फालतू के ख्यालात ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं तो नाश्ता ही कर रहा हूं, लेकिन वो अपना काम कर गया। और याद रखो, ऐसा काम कोई घर का ही आदमी करता है। वो भी जो खास हो। आप प्लीज नाश्ता कीजिए और चुपचाप रह के नाश्ता कर सकते हैं ना। और प्लीज इस तरह की बात दोबारा मत कीजिए। हाँ, मैं दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन उस सुकेश की औकात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। देखना, अंत में किडनैपर वही निकलेगा। मुझ पे जानलेवा हमला करने का अंजाम क्या होता है, ये मैं तुम्हारे खानदान के एक एक इंसान को अच्छे से सिखा दूंगा। अगर मैंने तुम्हारे खानदान के एक एक इंसान को जेल के पीछे नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम सुकेश मल्होत्रा नहीं।
क्या देख लिया तुमने? वो बाहर काम्या थी, मुझे लगता है उसने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। होंगी ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चलता रहता है। अरे वो किसी और काम से भी तो बाहर आ सकती है, पर नहीं, अब तुमने उसे बाहर देख लिया है तो मेरी बातें सुनकर गई है। नहीं, वो इतनी जल्दी जल्दी जा रही थी ना, और हम बहुत टेंशन में थी। मुझे पक्का यकीन है उसे आपकी सारी अरे बच्चों की वजह से परेशान हो सकती है कि नहीं, पर तुम्हारे मन में शंका आ गई है तो तुम्हें हर चीज में कुछ ना कुछ काला जरूर नजर आएगा। नहीं, वो ऐसे भाग रही थी ना, तो मुझे लगा चुप रहो तुम, चुप रहो। तुम्हारी वजह से ना इस घर में ना कोई शांति से नाश्ता कर सकता है और ना ही कोई अपनी चाल चल सकता है। पागल कहीं की। चलो उठाओ इसको, लेकर जाओ। और हाँ, वो दूध यही रखना। तुम दोनों यहाँ रुको, मैं अभी खाना लेके आता हूँ। दीदी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भैया गए हैं ना खाना लाने? भैया आपने इतना जल्दी खाना ला दिया? मैं तो सारे काम चुटकी बजा के करता हूँ। भैया क्या हम खाना खा सकते हैं? नहीं, खाने से पहले हमें काम करना होगा। मैं अब कोई काम नहीं कर सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। आज चिंटू ने अपने हाथों से धोई धोई किए ना, इतने में ही थक गया। हंसो मत, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शांत हो जाओ, इतना भी गुस्सा मत करो। चलो पहले हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, फिर खाना खाते हैं। साईं बाबा को प्रसाद चढ़ाने के बाद। साईं बाबा भी हमारे साथ खाना खाएंगे? वो तो खाएंगे ही, जब मैं खाऊंगा तो वो भी खाएंगे। अब चुप हो जाओ तुम दोनों और गायत्री मंत्र पढ़ो। ये गायत्री मंत्र क्या होता है? गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र होता है जो भगवान को यूं खुश कर देता है। क्या आप हमें गायत्री मंत्र सिखाओगे? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे दोहराओ। चलो अपने हाथ जोड़ो और आंखें बंद करो। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम खाना खा सकते हैं? हाँ, अब हम सब खाना खा सकते हैं। रोज खाने से पहले ये सब होता है? नहीं, यहाँ तो और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सब मुझे नहीं आता क्योंकि अभी तो मैं बच्चा ही हूँ ना। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? हमारे घर पे मम्मी है, पापा है, दादी है, दादा है, विक्की भैया है, चाचा चाची। बाप रे बाप, इतने सारे लोग। और जुगनू भैया भी है, वो तो सबसे प्यारे हैं। हो गया कि और भी है? नानी है, नाना है, टीना दीदी है। बस बस बस, हो गया। अब तुम दोनों चुप होके खाना खा लो अब। ॐ श्री साईनाथाय नमः। जब जब बहार आए। ये कैसी विपदा आ गई है? छोटे छोटे मासूम बच्चों का पता नहीं चल रहा। हे सच्ची अजोता वाली, मुझसे कोई गलती हो गई है तो
मुझे सजा दे लो, पर वो मासूम बच्चों को वापस भेज दो माता, वापस भेज दो। बेबे तू सुन रही है ना? बेबे का ट्रांसमीटर सच में बहुत तेज है। अपने बेटे के दिल की आवाज उसी टाइम सुन लेती है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, इसको कहते हैं माँ। सत श्री अकाल बेबे। सत श्री अकाल पुत्र, जिਉਂਦਾ ਰਹਿ, जवानियां मान। बेबे मैं ना बहुत परेशान हूँ। जवान हो गया? वो तो होना ही था ना पुत्र, मैं तेनू आशीर्वाद जो देनी है। नहीं नहीं बेबे, मैं बहुत दुखी हूँ, दुखी। अच्छा एक मिनट बेबे, मैं ना अपने दुख की बात तुमको बताता जाता हूँ, तो सुनती जाओ। तुम्हारे समझ में आए तो भी ठीक है, ना समझ में आए तो भी ठीक है। अच्छा सुन। कि मैं सुनती नहीं है? बेबे तू चुप करके सुन नहीं सकती? एक बार अपने बेटे की बात तो सुन ले। बेबे यहाँ पे ना सब लोग बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। चिंटू और माधवी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। बेबे तू ना अरदास कर कि वो छोटे छोटे बच्चे वापस आ जाए। बेबे बे रो क्यों रहा है जुगनू? मैं समझ गई। क्या समझ गई? कि तू बहुत दुखी है, पर किस बात ਲਈ ਮੈਨੂੰ नहीं पता। पर पुत्र जी मैं अरदास करांगी। थैंक यू बेबे। फेंक दूं? किसे फेंक दूं? अच्छा बेबे, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र, जिਉਂਦਾ ਰਹਿ। इसको कहते हैं माँ। देखा, अपने बच्चे के आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती। हे माता रानी, काम्या भाभी भी तो एक माँ है। माता, काम्या भाभी के आंसू भी पोंछ दो, मिला दो बच्चों को भाभी से, वापस भेज दो चिंटू और माधवी को, वापस भेज दो। पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए। सुकेश, आपकी तो कितनी पहचान है, कुछ करते क्यों नहीं आप? जब इतने लोगों के करने से कुछ नहीं हुआ तो मेरे करने से क्या हो जाएगा? और वैसे भी ये सब तुम्हारी बहन काम्या की लापरवाही की वजह से हुआ है। इसमें दीदी की क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? हाँ, समझाया था उसे कि मेहराज से कोई रिश्ता मत रखो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब देख लेना नतीजा। आप अभी तो अपनी दुश्मनी भूल जाइए प्लीज। अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलिए। यही प्रॉब्लम है तुम लोग को ना मेरी बात समझ में नहीं आती, और तुम्हें तो बीवी होके मेरी बात समझ में नहीं आती है, तो बाहर वालों को क्या खाक समझ में आएगा? और तुम ना ज्यादा होशियार मत बनो। मुझे किस वक्त क्या करना है तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। और अभी तो उस घर का और भी बुरा हाल होने वाला है। वो घर नहीं, पागल खाना है। सारे पागल हैं वहां, बस एक सुचित्रा को छोड़ के। और वो काम्या, मनीष के साथ रहते रहते उसका भी दिमाग। जब जब बहार आई। और अभी तो उस घर का और भी बुरा हाल होने वाला है। वो घर नहीं, पागल खाना है। सारे पागल हैं वहां, बस एक सुचित्रा को छोड़ के। और वो काम्या, मनीष के साथ रहते रहते उसका भी दिमाग। चुप क्यों हो गए?
आगे बोलिए। अब आप सबको बताएंगे कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, जबकि आप खुद अपनी पत्नी के साथ ऐसे पेश आती हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे बच्चे मेरे या मनीष के रिश्ते के कारण नहीं गायब हुए, आपकी वजह से गायब हुए। बताइए, बताइए कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? बताइए, वरना मैं मम्मी पापा को बुलाऊंगी। मम्मी पापा। दीदी प्लीज तुम बीच में मत आओ नीलू, ये मेरे बच्चों का सवाल है। मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। दीदी अभी घर पर कोई नहीं है, सब बाहर गए। और आप इन पर गलत इल्जाम क्यों लगा रही हैं? ये क्यों भला बच्चों को? क्योंकि ये मुझसे जलते हैं, मेरे परिवार से जलते हैं। मनीष ने इन्हें मारा, गजेंद्र चाचा ने इन्हें मारा, 50 वजह है इनके पास। गजेंद्र चाचा सही कहते थे, ये आदमी सबसे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, ये सब कुछ गजेंद्र का किया धरा है। वही मैं सोचूं कि गजेंद्र वहां पर है और अभी तक कोई मेरे पास आया क्यों नहीं। काम्या जी, उस परिवार ने आपको इतना धोखा दिया है और फिर भी आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। और वो गजेंद्र, वो उस घर का सबसे बड़ा काला धब्बा है। बस बस कीजिए। अगर मेरे परिवार के खिलाफ एक और शब्द भी निकाला ना, तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। मेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे! अगर उन्हें कुछ हुआ ना सुकेश, तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रोको तुम्हारी बहन को, मेरा खानदान इसका दिमाग खराब कर दिया है। आप मुझे सीधे सीधे जवाब देते हैं या मैं आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलूं?